को देखें गार्डन में कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हुए। मैं आत्मा पूर्वज फरिश्ता हूँ। मम्मा बाबा के बीच में बैठे कल्प वृक्ष में। दादियाँ भी बैठी हैं, तपस्या कर रही हैं और बाबा परम धाम से आ गए हैं। प्रेम के सागर बाबा ठीक मेरे सामने, और उनसे प्रेम की गुलाबी किरणें मुझ पूर्वज फरिश्ते में समा रही है। आत्मा पूर्व में और शरीर में, तो मेन हृदय में जाते देखना प्रेम की गुलाबी किरणें, तो हृदय बहुत अच्छे से पंप करता है और बहुत स्वस्थ हो जाता है। 1 मिनट तक अपने में लेते रहे प्रेम की गुलाबी किरणें। अब मुझ पूर्वज फरिश्ते के मस्तक से गोलाई में निकलते देखो किरणों की लेयर। जैसे तालाब में कंकड़ मारो तो लहर उठती है ना, ऐसे ही मेरे मस्तक से, पूर्वज फरिश्ते के मस्तक से प्रेम की गुलाबी किरणें देव कुल की सर्व आत्माओं को जा रही है। तो ये गोलाई में किरणें निकलते देखो। आप गार्डन में बैठे हो तो पूरे मोहल्ले में जा रही है और आपके घर के सदस्यों को भी कवर कर रही है। ये प्रेम की गुलाबी किरणें पूरे मोहल्ले में देखो, गुलाबी रंग की लेयर बनते जा रही है, लहर, और देव कुल की आत्माओं को टच कर रही है ये प्रेम की किरणें। पूरे मोहल्ले में देते जाएं। देते रहें पूरे मोहल्ले में। देव कुल की आत्माओं को टच कर रही है। फिर ये पूरे शहर में जा रही है गोलाई में प्रेम की गुलाबी किरणें। पूरे शहर में लहर लहर फैलते देखें दूर दूर तक। जहाँ आपने शहर को देखा है, देखें सड्डू तक जा रही है, मार्केट जा रही है, स्टेशन तक जा रही है। दूर दूर तक ऐसे प्रेम की गुलाबी किरणें जाते देखें और संकल्प करते जाएं कि देव कुल की आत्माएं प्रेम से भरपूर होती जा रही है। अब ये प्रेम की गुलाबी किरणें शहर से पूरे राज्य के देवकुल की आत्माओं को जा रही है। तो लहर जाते देखें। तो राज्य में कोई भी शहर में आपके रिलेटिव रहते हैं तो उस शहर तक जाते देखें। देवकुल की आत्माओं को ही जाएगी ये प्रेम की गुलाबी किरणें पूरे राज्य में। देखें कितनी बड़ी लहर बनते जा रही है गोलाई में, पूरे राज्य तक पहुंच गई। अब ये प्रेम की गुलाबी किरणें पूरे भारत में जा रही हैं देवकुल की आत्माओं को।
देखते जाएं, दिल्ली तक जा रही है, माउंट आबू तक जा रही है, पूरे भारत में जाएगी, लेकिन कोई कोई राज्य का नाम लेते हुए भी दे सकते हैं। भारत में जा रही है तो देखिए, प्रेम की गुलाबी किरणें पूरे भारत के कोने कोने में देव कुल की आत्माओं को ये प्रेम की किरणें टच कर रही हैं। मैं आत्मा, पूर्वज, फरिश्ता, अब मुझसे ये प्रेम की गुलाबी किरणें भारत से होते हुए अब पूरे विश्व की आत्माओं को जा रही है, देवकुल की। जो ज्ञान में आ गए उनको भी जा रही है, और जो ज्ञान में अब तक नहीं आए हैं उनको भी ये प्रेम की गुलाबी किरणें परमात्म परिचय देगी, टच कर रही है। ये गुप्त प्यार, परमात्म प्यार बाबा का पहुंच रहा है देव कुल की आत्माओं को। अब सारे देवकुल की आत्माएं भीग गई इस प्रेम में। अब संकल्प करो कि हे देवकुल की आत्माओं, परमात्मा, हमारे पिता निराकार शिव भगवान इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर गीता ज्ञान दे रहे हैं। आप भी अपना कल्प पहले का मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। हे आत्माओं, इधर उधर भटकना छोड़ दो। आपकी भक्ति पूरी हो चुकी है। भगवान मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, विहारों में नहीं मिलेंगे, घाट पर नहीं मिलेंगे। भगवान मिलते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही आते हैं। भगवान माउंट आबू में आते हैं और आपको उनका अनुभव, उनके साथ का अनुभव किसी भी सेंटर पर रहकर भी कर सकते हैं। तो हे आत्माओं, अपने नज़दीक के सेंटर पर पहुँचो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा होगा। गीता पाठशाला में पहुँचो, ये भी लिखा होगा वहाँ। ये जिस घर में ये झंडा होगा पीले कलर में लाल किरणों वाला, जिसमें लिखा होगा निराकार शिव परम पिता परमात्मा, वो घर में भी आप जाकर पता कर सकते हो। जो भी आत्माएं ओम शांति का बैच लगाई हैं उनसे भी आपको परिचय मिलेगा। और कहीं मत भटको, भगवान आपके घर पर आ चुका है, आपके आसपास आ चुका है। मत भटको, जल्दी से जल्दी उनसे पूरा पूरा वर्षा ले लो। यही मेरी शुभ भावना है। आप अगर कहीं जा नहीं सकते तो आप नेट पर भी भगवान का परिचय प्राप्त कर सकते हो, यही लिख के कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी 7 डेज कोर्स को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो हे आत्माओं, हे देवकुल की आत्माओं, कल्प पहले का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। मत भटको कहीं भी। कोई देहधारी भगवान नहीं हो सकता, निराकार ही भगवान है। तो ये हो गया देवकुल की आत्माओं को परिचय। फिर से अपने
गार्डन में कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे देखें अपने को मम्मा बाबा के साथ। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, पूर्वज फरिश्ता हूँ। पूर्वज फरिश्ता समझने से ही हम अपने धर्म स्थापक की आत्माओं और सारे विश्व की आत्माओं के लिए पूर्वज हैं, तो उनसे जुड़ जाते हैं। तो हम फरिश्ता स्वरूप में जितना रहेंगे उतना दो धर्मों की आत्माओं को विशेष दिखाई देंगे, क्योंकि ये हमें फरिश्ता ही समझ देख पाएंगे, क्योंकि हम देव कुल की आत्माओं को देव स्वरूप में दिखाई देंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर हम देव स्वरूप में रहेंगे तो ये आत्माएं स्वीकार नहीं कर पाएंगी। दूसरे धर्म की आत्माएं, उनको फरिश्ता स्वरूप स्वीकार होता है, क्रिश्चियन धर्म को और मुसलमान धर्म को, और निराकार स्वरूप स्वीकार होता है। तो देखें अपने को पूर्वज फरिश्ता हूँ, कल्प वृक्ष के जड़ में विराजमान हूँ, सामने बाबा प्रेम के सागर बाबा को निहार रहे हूँ। उनके प्रेम की गुलाबी रंग की किरणें, फीकी गुलाबी रंग की किरणें मुझ पूर्वज फरिश्ते में समा रही है। देखें आत्मा में भी प्रेम की गुलाबी किरणें जा रही है और शरीर में भी जा रही है, खासकर हृदय में। देते रहें 1 मिनट तक। अब बाबा से भरपूर हो गए। आप कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हो। अब मुझ पूर्वज फरिश्ते के मस्तक से ये प्रेम की गुलाबी किरणें कल्प वृक्ष में जाते देखो ऊपर की ओर। सतयुग त्रेता पार करते हुए द्वापर युग की आत्माओं को जा रही है। तो उस समय जब द्वापर युग चल रहा था, वो उसको इमेजिन करें और वहाँ पर गोलाई में, तालाब की लहर की तरह गोलाई में प्रेम की गुलाबी किरणें फैलते देखो द्वापर युग में। ये प्रेम की गुलाबी किरणें द्वापर युग की सभी आत्माओं को, राजसत्ता आत्माओं को, अन्य आत्माओं को और धर्म स्थापक की आत्माओं को जाते देखें। एक कोने में देख लें, शुरुआत में इब्राहिम की आत्मा को जा रही है गोलाई में और उसके फॉलोअर्स। पूरे द्वापर युग की आत्माओं को जाएगी, पर विशेष धर्म स्थापक को कहेंगे। दूसरी तरफ गोलाई में फैल रही प्रेम की गुलाबी किरणें, दूसरे कोने में देख लें कि बुद्ध की आत्मा और उसके फॉलोअर्स को जा रही है गोलाई में। क्राइस्ट की आत्मा और उसके फॉलोअर्स को जा रही है। प्रेम की गुलाबी किरणें द्वापर युग में
2 मिनट तक ऐसे ही फैलाते रहें। प्रेम की गुलाबी किरणें द्वापर युग में पूरे द्वापर युग की आत्माओं को प्राप्त हो गई है। उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई इस प्रेम से, परमात्म प्रेम से। अब उनको परिचय दो। हे हे द्वापर युग की आत्माओं, निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। आप भी अपना कल्प पहले का जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। हे आत्माओं, भगवान को पहचानो। अपने आप को आप भूल गए हो, इसलिए भगवान को भी भूल गए हो। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो आत्माओं का पिता निराकार शिव बाबा है, परमात्मा। तो सभी भगवान को पहचान कर अपना कल्प पहले का वर्षा ले लो। भगवान कोई तीर्थों पर नहीं मिलते हैं। भगवान तो आपके घर घर में आ चुके हैं। आप ही निगाहें उठाकर देख नहीं रहे हो। देखें, आपके आसपास गीता पाठशाला है, सेंटर है, भाई बहनें ज्ञान में चल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाएं और 7 डेज कोर्स करके सब कुछ जान जाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। हे आत्माओं, अब भटकना बंद करो और अपने पिता को पहचान कर उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। तो सबको परिचय दे दिया और प्रेम से भी भरपूर किया। तो देवकुल की आत्माओं से और द्वापर युग की आत्माओं से माफ़ी मांग ले और माफ़ कर दें कि हे आत्माओं, देवकुल की आत्माओं और द्वापर युग की सभी आत्माओं, अपना अपना नाम ले मन में कि मुझ आत्मा ने किसी भी जन्म में आपको दुख दिया है, तो मैं आत्मा दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दें। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, मैं उन आत्माओं को माफ़ करती हूँ। पहले वाले से माफ़ी मांगनी है और दूसरे से माफ़ कर देना है। आप भी हल्के हो जाएं
आप भी बाबा के प्यारे बच्चे हैं। ऐसे उनसे माफ़ी मांग लिया और माफ़ कर दिया। फिर से अपने कल्प वृक्ष की जड़ में देखें अपने को मम्मा पापा के साथ, दादियों के साथ, और सामने से बाबा से प्रेम की गुलाबी किरणें मुझ पूर्वज फरिश्ते में समा रही है। आत्मा में और शरीर में जाते देखें, खासकर हृदय में प्रेम की गुलाबी किरणें भरपूर करें 1 मिनट तक। बाबा से प्रेम से भरपूर हो गए। अब कल्प वृक्ष को देंगे। आप प्रेम से भरपूर फरिश्ता, पूर्वज फरिश्ता हूँ। मुझसे प्रेम की गुलाबी किरणें अपने सिर के ऊपर कल्प वृक्ष देखें। मुझसे प्रेम की गुलाबी किरणें सतयुग, त्रेता, द्वापर पार करते हुए ये प्रेम की गुलाबी किरणें ऐसे देखें कि आकाश से नीचे है ना, और बीच में ये प्रेम की गुलाबी किरणें वहाँ पर जाके लहर बन रही हैं प्रेम की। और फिर वो लहर नीचे कलयुग की आत्माओं पर प्रेम की गुलाबी किरणें बरसाती है। तो आपके मोहल्ले में कलयुग की आत्माओं पर बरस रही, देखो जो भी वर्तमान में अभी है उन पर प्रेम की गुलाबी किरणें बरसा दो। ऊपर से ये लेयर जो है ऊपर जाके गोलाई में चक्र जैसे घूम रही है और फिर मोहल्ले में नीचे बरसात कर रही है प्रेम की गुलाबी किरणें कलयुग की आत्माओं को। वर्तमान में जो भी दिख रहे हैं आपको मोहल्ले में बरसा रही है। फिर थोड़ा ऊपर उठती है ये प्रेम की गुलाबी किरणें और आपके शहर के ऊपर घूम रही है और पूरे शहर पर जैसे हवाई जहाज घूमते हुए फूल बरसाता है ना, ऐसे प्रेम की गुलाबी किरणें शहर के ऊपर है और सभी कलयुग की आत्माओं पर ये प्रेम की गुलाबी किरणों की बरसात कर रही है। करते रहें 1 मिनट तक बरसात पूरे शहर में, जहाँ भी आपको बरसाना है। शहर कहेंगे तो पूरे शहर में बरसेगी। आप अपने बुद्धि से कहीं कोई भी स्थान पे बरसा सकते हैं, पूरे शहर में जहाँ भी बरसाने का मन है। अब ये प्रेम की गुलाबी किरणें जो भी राज्य है आपका उसके ऊपर मंडरा रही है, मुझसे निकल रही है और प्रेम की गुलाबी किरणें पूरे राज्य में कलयुगी मनुष्य आत्माओं पर प्रेम बरसा रही है। देखें कितना सुंदर दृश्य। अब ये प्रेम की गुलाबी किरणें भारत के एरिया में
पूरे भारत में मंडरा रही है ऊपर, और पूरे भारत में प्रेम की बरसात कर रही है कलयुगी आत्माओं पर, मनुष्य आत्माओं पर। जहाँ तहाँ बरसा दे प्रेम की गुलाबी किरणें। देव को, कलयुगी आत्माओं को जा रही है। बरसाते रहें प्रेम की गुलाबी किरणें। जहाँ जहाँ आपको, पूरे भारत में जहाँ भी आप जानते हैं, वहाँ वहाँ प्रेम की गुलाबी किरणें बरसा दें। पूरे लहर लहर भारत के ऊपर ये गोलाई में चक्र जैसी किरणें घूम रही हैं और कलयुग की आत्माओं पर नीचे बरसाते जा रही हैं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर भी आत्माएं हैं, वहाँ पर जाकर बरसा रही है प्रेम की गुलाबी किरणें। परमात्म प्यार पाकर धन्य धन्य हो रहे हैं सब। सभी आत्माएं कलयुग की प्रेम से भरपूर हो गई हैं भारत की। अब ये प्रेम की गुलाबी किरणें विश्व पर मंडरा रही हैं। ऊपर में देखें लहर, और विश्व के देशों में कलयुग की आत्माओं पर बरसते देखो। पहुंच गई पाकिस्तान में, वहाँ पर प्रेम की किरणें बरसा रहे हैं। पहुंच जाए बांग्लादेश में, परमात्म प्रेम की गुलाबी किरणें अमेरिका में बरसा रहे हैं। सारे भारत, सारे विश्व के स्थानों पर प्रेम की गुलाबी किरणें सारे विश्व की कलयुगी आत्माओं को प्राप्त हो गई हैं। सब आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गए हैं। अब उनको परमात्म परिचय देंगे। तो सारे, मैं आत्मा पूर्वज फरिश्ता कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी शुभ भावना रखती हूँ कि सभी आत्माओं को, सभी कलयुग की सर्व आत्माओं को परमात्म परिचय देना चाहती हूँ। मेरी शुभ भावना है कि सभी आत्माएं अपने प्यारे पिता को पहचान ले, जो कि भटक गए हैं सबके सब। तो हे आत्माओं, हम सब आत्माओं के पिता, आप भी तो आत्मा हैं, शरीर नहीं है। आप ऊपर से आए हैं इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए। तो हे आत्माओं, निराकार परम पिता परमात्मा हम सबके पिता हैं। वो हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आ गए हैं। आप जगह जगह तीर्थों पर भटक रहे हैं, कोई प्राप्ति नहीं है, हलाकान और हताश हो रहे हैं। तो भगवान को पहचानो। भगवान कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं आता है। भगवान है साधारण तन में आता है, और साधारण तन में आकर गीता ज्ञान दे रहा है। तो उनको पहचानो। कोई देहधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो एक ही होता है। आप सब भी कहते हो एक है,
फिर अनेक देवताओं को भगवान कैसे मान लेते हो? भगवान की तो रचना है देवता। हे आत्माओं, अपने प्यारे पिता को पहचानो। वो आपके घर के पास ही आ गए हैं। मोहल्ले में गीता पाठशाला होगी, वहाँ सफ़ेद वस्त्रधारिणी बहनें आती हैं, उनसे जाकर संपर्क करो। सेंटर जाओ, सेंटर पर भी आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगी कि कैसे भगवान आकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो हे आत्माओं, अब मत भटको, भगवान से वर्षा ले लो। अभी नहीं तो कभी नहीं ले पाएंगे, और उनको पहचान कर वर्षा नहीं लेंगे तो आपको मुक्ति का भी वर्षा नहीं मिलेगा। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो भगवान ही दे सकते हैं। ठीक है? तो हे आत्माओं, पहचान लो भगवान को और अपना कल्प पहले का मुक्ति का वर्षा ले लो। तो सभी आत्माओं को परमात्म परिचय मिल गया है और सभी आत्माएं एक साथ मेरा बाबा आ गया करके झूम रही हैं। सब भगवान को पहचान रही हैं। हे आत्माओं, आप नेट पर भी पता कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो, थल पर हो, जल पर हो, वायु पर हो, कहीं भी हो या घर पर हो, आपको परमात्मा का साथ मिल सकता है। आप उन्हें पहचानो और अपना कल्प पहले का वर्षा ले लो। तो सभी को परिचय दे दिया। सब आत्माओं ने परमात्मा को पहचान लिया और सबके मुख से मेरा बाबा निकल रहा है और बाबा की जय जयकार हो रही है। परमात्मा आ चुके हैं, ये दृश्य देखो। अब सब आत्माओं से माफ़ी भी मांग ले कि हे आत्माओं, मुझ आत्मा ने अपना नाम लेकर आपको किसी भी जन्म में या वर्तमान में दुख दिया है, तो मैं आत्मा दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, मैं उनको रहम दिल बनकर माफ़ करती हूँ। आप सब हल्के हो जाएं और सबको दुआ देती हूँ कि सब भगवान से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर लें। ये कंप्लीट हुआ पूर्वज फरिश्ता। अब मैं आत्मा उस कल्प वृक्ष से निकलकर अपने साकार देह में प्रवेश करती हूँ। और बाबा भी चले गए। ओम शांति।